Hello everyone, I hope you all are doing good. So now we are going to start part 3 of chapter speed time distance. ठीक है, तो अभी हम ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे डील करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, अगर आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है एंड अगर आपको उसको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में और आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ओके, और अगर आपकी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है, और अगर आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप किससे करेंगे, 18/5 से। ठीक है, तो इसमें कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कब हमें 5/18 से करना है और कब हमें 18/5 से करना है। तो एक सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। सपोज़ अगर आपकी जो स्पीड है वो आपको दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और अगर आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो देखो मीटर पर सेकंड छोटा होता है ना, तो छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे, मीटर पर सेकंड। ठीक है, से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में, बट आपको जाना कहाँ पे, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखना, तो आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, तो मतलब वो ये उसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, और स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपने बताना है कि कितना टाइम लगेगा एक पर्सन को क्रॉस करने में। तो देखिए, अगर कोई पर्सन है, कोई ट्री है, ठीक है, जब एक पोल है उसको क्रॉस करने है, तो उसकी जो डिस्टेंस होती है, मतलब क्योंकि मैन होगा, ट्री होगा, उसकी कोई लेंथ नहीं होती, तो वो लेंथ ऐड नहीं होगी उसमें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो सेम चीज़ होती है जैसे कि जो टाइम होता है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस किसका दिया हुआ आपको, सिर्फ ट्रेन का, तो आप सिंपल लिखिए ट्रेन का 100 अपॉन में स्पीड दे रखी है आपको, किसकी दे रखी है, ट्रेन की दी हुई है, तो आप लिख लिए सिंपल 20। ठीक है, और अब ये जो हमें डिस्टेंस दिया होता है, ये दिया होता आपको किसमें, मीटर में। ठीक है, और जो स्पीड दे रखी है वो किसमें दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में। तो आपने किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो क्या क्या बताया था मैंने, किलोमीटर को मीटर में 5/18 से, तो मतलब 5 यहाँ पे आएगा और उसका 18 ऊपर चला, क्योंकि 5/18 है ना, तो वो जो बाई में होगा वो ऊपर चला जाएगा। अब आप इसकी कटिंग कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 सेकेंड। तो इसका मतलब 18 सेकेंड लगेंगे उसको एक पर्सन को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, और इसमें जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी किसी पर्सन को क्रॉस करना है या फिर किसी ट्री को या किसी पोल को, तो उसकी जो लेंथ होती है वो ऐड नहीं होगी। कहाँ पे ऐड नहीं होगी, ये जो ट्रेन की जो थी उसमें ऐड नहीं होगी। अभी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन। अब ये ट्रेन की हमें लेंथ दे दी, क्रॉस अ पर्सन, फिर से पर्सन को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें कोई ऐड वगैरह नहीं करना। ऑन अ ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, ठीक है, पर खड़ा तो इंसान ही ना, तो नहीं करना। और इन 25 सेकेंड, टाइम हमें दे दिया 25 सेकेंड, तो आपने स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 250, और टाइम आपको दे रखा है 25। आपने इसकी कटिंग करी तो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये देखो, ये हमारा मीटर में पहले से दे रखा था, ये सेकंड में था, इसलिए डायरेक्ट हमारा आ गया मीटर पर सेकेंड। पर यहाँ पे 100 जो था वो मीटर में था, पर 20 किलोमीटर पर आवर में था, इसलिए हमने उसको पहले कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो ये आपका आ गया 10। पर अब हमें क्या करना है, जो भी स्पीड होती है ट्रेन की उसको हम किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं। तो हमारे पास 10 मीटर में हमें उसको किलोमीटर में चेंज करना है, मतलब बड़े में चेंज करना है, तो 18/5 से डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। Now next is a train crosses a telephonic pillar in 30 seconds while walking with the speed of 54 किलोमीटर पर आवर. What is the length of the train? अब आपको क्या दे रखा है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपको स्पीड दे रखी है 54 और टाइम आपको दे रखा है 30। पर हमें क्या बताया था मैंने आपको कि 54 किलोमीटर पर आवर है, तो आप इसको पहले चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपके पास ये जो 30 है ये सेकंड में दिया हुआ है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे 54 इंटू 5/18 इंटू में 30, तो आपके पास आ जाएगा 450 मीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ट्रेन ऑफ 2 इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक। अब आपके पास 2 ट्रेन है जो कि पैरेलल ट्रैक पे एक साथ चल रही हैं। ठीक है, तो अब उसने बोला इन अपोजिट डायरेक्शन, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में, कि एक ट्रेन अगर इधर जा रही है तो दूसरी वाली अपने ही ट्रैक पे इधर जा रही है। तो जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो आप क्या करते हो, प्लस करते हो। किसको प्लस करते हो, उनकी स्पीड्स को। ठीक है, तो उनकी स्पीड जो होंगी वो आपस में प्लस हो जाएंगी, और एक की स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कितने टाइम में करती हैं, 6 सेकेंड्स में क्रॉस कर लेती हैं। तो आपने बताना है कि दोनों की लेंथ कितनी है। अब दोनों जो है वो इक्वल लेंथ की है, तो हम उनको एक्स मान सकते हैं। तो हमें पता है
कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस मतलब क्या, दोनों ट्रेन की लेंथ, तो आपने लिखा x + x। और स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड मैंने आपको बताया था कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो हम स्पीड्स को ऐड कर देते हैं, तो आप लिखोगे 65 + 85 इनटू टाइम कितना है 6। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ हो जाएगा 2x और इक्वल टू 150 इनटू में 6। अब ये जो हमारे पास 6 है वो हमें दे रखा है सेकंड में, पर ये जो 150 आया ये हमारा है km/h में, तो इसको मीटर/सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो हम 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कटिंग कर दो तो 2x इक्वल टू 250 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 125 मीटर। ठीक है, तो 125 मीटर मतलब उसकी लेंथ आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 ट्रेन ऑफ 180 मीटर एंड 220 मीटर आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर से आपको दो लेंथ दे दी 180 और 220 जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों की स्पीड आपको पता है 40 और 50, तो बताना है कि कितने टाइम में वो क्रॉस करेगा। तो ये सेम वही क्वेश्चन है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। इस बार आपको लेंथ दे दी तो आप क्या करोगे 180 + 220, और अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे थे इसलिए आप दोनों स्पीड्स को ऐड कर दोगे 40 + 50 इनटू में टाइम। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 400 इक्वल टू 90 km/h, पर जो टाइम आता है वो हमेशा सेकंड में आता है ना, और यहाँ पे जो 400 है वो भी मीटर में दे रखा है, तो इसलिए हम 90 को चेंज कर देंगे मीटर/सेकंड में, तो इसलिए हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, कटिंग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400 इक्वल टू 25 इंटू टी, और वहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे 16 सेकेंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन। अब एक ट्रेन है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 270, वो किस स्पीड से दौड़ रही है 36 km/h। अब बोला है कि अकॉर्डिंग टू हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द 180 मीटर लॉन्ग ब्रिज। अब देखो, अब वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो ब्रिज की अपनी कोई लेंथ होती है, तो इसीलिए क्या होगा कि जो ब्रिज की जो लेंथ होगी हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो हमने देखा कि यहाँ पे उसने ट्रेन की अपनी स्पीड भी और साथ में वो ब्रिज को क्रॉस करे तो दोनों को ऐड कर दिया। अब ट्रेन की जो स्पीड है वो 36 km/h है, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया, तो ये कितना आ गया 450/36, पर हमें इस 36 को चेंज करना पड़ेगा मीटर/सेकंड में, इसलिए हमने इंटू किया 5 और ऊपर चला गया 18, फिर हमने कटिंग करी तो हमारे पास कितना आ गया 45 सेकेंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ ब्रिज विद अ स्पीड ऑफ 45 km/h एंड क्रॉसेस इन 30 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब आपको एक ट्रेन दे रखी है जो कि 130 मीटर लॉन्ग है और वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, पर उस ब्रिज की हमें लेंथ नहीं पता, और ट्रेन की जो स्पीड है वो 45 km/h है और वो 30 सेकेंड्स में क्रॉस कर लेती है, तो आपने ब्रिज की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो सेम वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी हुई है आपको, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और स्पीड आपको दे रखी है 45 km/h, और डिस्टेंस हम क्या करेंगे इसमें ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की नहीं पता तो उसको x मार लेंगे, तो ये हो गया 130 + x डिवाइड बाय टाइम 30। ठीक है, तो अभी ये 45 km/h में इसको मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे, तो इंटू 5/18 इक्वल टू 130 + x बाय 30। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कटिंग वगैरह करके, तो हमने जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 25 को 30 से करेंगे और 2 को 130 + x से, तो 25 इंटू 30 इक्वल टू 130 + x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इसकी कटिंग वगैरह करके और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 245, तो इसका मतलब जो ब्रिज था उसकी लेंथ कितनी है 245। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेन क्रॉस वन पिलर ऑफ अ telegraph and a bridge of 264 meter in 8 second and 20 second respectively, तो so find the speed of the train। अब देखो एक ट्रेन है जो कि एक पिलर को भी क्रॉस कर रही है और एक ब्रिज को भी क्रॉस कर रही है। अब पिलर की तो अपनी कोई लेंथ नहीं होती, ठीक है, तो वो तो मतलब ट्रेन की लेंथ को ही क्रॉस करेगा, और जो ब्रिज है उसकी हमें लेंथ दे रखी है 264 मीटर, और कितने टाइम में कर रही है, पिलर को तो वो क्रॉस कर रही है 8 सेकेंड में, और जो ब्रिज को जब उसने क्रॉस किया तो वो कर रही है 20 सेकेंड्स में। तो हमने बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें टेलीग्राफ जो है उसको 8 सेकेंड में क्रॉस किया, और अगर जब वो ब्रिज को क्रॉस करेगी तो इसका मतलब वो टेलीग्राफ प्लस ब्रिज है ना, टेलीग्राफ मतलब ट्रेन अपने आप को भी क्रॉस करेगी और साथ में ब्रिज को भी क्रॉस करेगी। ठीक है, इसलिए मैंने टेलीग्राफ प्लस ब्रिज लिखा है यहाँ पे। टेलीग्राफ का मतलब ये नहीं कि टेलीग्राफ की जो लेंथ है, नहीं, जब टेलीग्राफ को जब वो क्रॉस करती है तो वो अपनी खुद की लेंथ को भी क्रॉस करती है, और जब टेलीग्राफ को करती है तब तो वो अपनी खुद की को करती है, अपनी खुद की जो उसकी लेंथ होती है। तो टेलीग्राफ मतलब जब ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है तो 8 सेकेंड लगा रही है,
टेलीग्राफ प्लस ब्रिज का मतलब कि जब ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है प्लस ब्रिज की लेंथ को क्रॉस कर रही है तो उसको लग रहे हैं 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब अगर मुझे ब्रिज का निकालना है तो ब्रिज का कितना आएगा कि ब्रिज का आ जाएगा आपको 20 - 8, क्योंकि देखो 20 यहाँ पे टोटल है और 8 मतलब ट्रेन की खुद की, मतलब टेलीग्राफ की, ठीक है। तो 20 - 8 तो कितना आ गया 12। तो इसका मतलब कि जो ब्रिज की लेंथ है उसको क्रॉस करने के लिए टाइम कितना लग रहा है 12 सेकेंड लग रहा है, और जो लेंथ ऑफ ब्रिज है वो कितनी है 264। तो इसका मतलब 264 मीटर को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को 12 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो 12 सेकेंड मतलब 264 को क्रॉस करने के लग रहे हैं, तो 1 सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा 264/12, मतलब कि वो जो ट्रेन है वो 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है। और वही हमें फाइंड करना था। तो पर ये मीटर पर सेकंड में इसको आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि एक पिलर को क्रॉस करती है 42 सेकेंड्स में। अब वो कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन क्रॉस द 650 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, कि 650 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा है ट्रेन का 240, और टाइम उसने बोला है कि वो एक अगर पिलर को क्रॉस करती है, पिलर मतलब ट्रेन अपने आप को ही क्रॉस कर रही है, तो वो कितना होगा 24। दोनों को आपने डिवाइड किया तो आपको ट्रेन की स्पीड पता चल गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें पता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। अब उसने बोला है कि जब वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन प्लेटफॉर्म की लेंथ को तो क्रॉस करेगी साथ में वो अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी, मैंने आपको बताया। तो इसलिए यहाँ पे 240 + 650 और स्पीड कितनी है 10, ठीक है। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपका कितना आ जाएगा 89 सेकेंड, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो है वो मीटर में ही था और नीचे वाला भी हमने अभी जो निकाला था वो मीटर पर सेकेंड में, इसीलिए हमने उसको कन्वर्ट नहीं किया, सीधा हमने कटिंग करी तो 89 सेकेंड्स आ गए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि किस स्पीड से जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो वो कहती है कि हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन, मतलब कि ट्रेन को कितना टाइम लगेगा एक मैन को क्रॉस करने में। अब वो मैन जो है ना वो भी दौड़ रहा है, ठीक है, किससे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। मतलब कि ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो जो इंसान है वो भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है। तो जब वो सेम डायरेक्शन में जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखना, जब भी सेम डायरेक्शन जाएगा तो स्पीड्स का डिफरेंस लेंगे हम, ठीक है। जब भी सेम डायरेक्शन जाएगा तो हम स्पीड का क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम स्पीड को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया, टाइम इक्वल टू 300 बाय दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले लो 40 - 4, तो आपने इसको सॉल्व किया 300/36 और 36 आपका किलोमीटर पर आवर में, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो आपने 5/18 से आपको इसको इंटू कर दिया, कटिंग वगैरह करी तो आपका कितना आ गया 30 सेकेंड्स। तो टाइम आपके पास आ गया 30 सेकेंड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ट्रेन की हमें लेंथ दे रखी है 150 मीटर लॉन्ग और वो रन कर रही है किस स्पीड से 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इन हाउ मच टाइम विल द पर्सन टेक, अब कोई पर्सन है वो कितना टाइम लगाएगा अगर वो रन कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बहुत सिंपल है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है ट्रेन का 150 लॉन्ग है और स्पीड कितनी है 54 ट्रेन की है और 6 किसकी है मैन की है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों को प्लस कर दिया 150 बाय दोनों को प्लस करके कितना आया 60, और 60 हमारे पास किलोमीटर पर आवर में था तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या किया 5/18 से मल्टीप्लाई, सॉल्व किया, कटिंग की, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है कि एक पर्सन है जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो जिस ट्रेन में बैठा हुआ है उसकी जो स्पीड है वो दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो वो देखता है कि एक दूसरी ट्रेन है जो कि उसकी लेंथ आपको दे रखी है 200 मीटर और वो रन कर रही है एक अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और वो उसको 9 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है। तो जो सेकेंड वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। देखो क्या है कि यहाँ पर एक ट्रेन है ये, और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब इस 30 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है और वो क्या देखता है कि उसके मतलब अगर ये ट्रेन ऐसे जा रही है तो एक दूसरी ट्रेन है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, और जो दूसरी ट्रेन है वो कितनी है 200 मीटर लॉन्ग है और अपोजिट डायरेक्शन चल रही है। तो ये जो ट्रेन है एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर लेती है 9 सेकेंड्स में। तो हमने बताना है कि सेकेंड वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, क्योंकि पहले वाली की तो हमें पता है कि 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है।
अब ये देखो कि जब ये जो क्रॉस होगा तो उस टाइम पर हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो ट्रेन है वो एक पर्सन को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा हो कि अगर कोई ट्रेन किसी ट्रेन मतलब जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी में बैठे व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, तो इट मीन्स कि वो ट्रेन बस एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है जिसकी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। तो ट्रेन सिर्फ खुद को ही क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से फिर हमने क्या किया कि जो स्पीड है, जो डिस्टेंस है इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हमें डिस्टेंस कितना दे रखा था उसका, ये 200 दिया हुआ था। 200 मतलब कि जो आपको ट्रेन दे रखी थी उसकी लेंथ आपको दे रखी 200। अब स्पीड, क्योंकि अब देखो जो आदमी है उसको क्रॉस कर रही है ना, तो आदमी की तो खुद की कोई लेंथ नहीं होती, इसीलिए हमने खाली 200 लिखा है। अब पर जो वो आदमी है उसकी स्पीड तो है कुछ, क्योंकि वो भी मतलब उसको वो भी मतलब हम ये मानेंगे कि वो जो आदमी है वो भी भाग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। तो 30 प्लस एस हो जाएगा। एस क्या है इसमें, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। 30 कौन सी है, हम ये मानेंगे स्पीड ऑफ द मैन, ठीक है। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, और टाइम हमारे पास कितना दे रखा है 9। तो जब आप इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास वहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि जो सेकंड वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पी एंड क्यू एंड ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 28 किलोमीटर पर आवर. By the time they meet, the first train had traveled 80 किलोमीटर more than the second. Find the distance between P and Q. तो अब इसमें क्या दिया हुआ आपको कि P और Q दो हमारे पास कोई ट्रेन है, एक P से चल रही है और एक Q से चल रही है। तो P की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है और Q की जो स्पीड है वो दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब कि ये 20 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में, ये जा रही है 25 किलोमीटर 1 घंटे में। तो इसका मतलब वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हैं। पर क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों ने कितना एक्स्ट्रा चल लिया, 80 किलोमीटर मोर चल लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसने 5 नहीं चला, 80 चला है, मतलब इंटू 16। तो इसका मतलब 1 आवर नहीं 16 आवर्स, ठीक है। तो अब मुझे स्पीड पता है फर्स्ट वाले की 20, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। उसने टाइम कितना लिया है 16 आवर्स तक वो चली है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम कितना आ गया हमारे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप सेकंड वाली का भी ऐसे निकालोगे, स्पीड आपको पता है, टाइम वही 16 आवर्स तक चला है, तो डिस्टेंस यहाँ से आ गया। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब पी और क्यू के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 16 प्लस 25 इंटू 16, 16 कॉमन निकाल के 20 प्लस 25, तो यहाँ पे 16 और ये 45, तो ये आ गया 720 किलोमीटर, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस है इनके बीच का जो उन्होंने चला है वो कितना आ जाएगा 720 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, इसको दोबारा फिर से देख लेते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि बस ये जो दूसरी ट्रेन दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सपोज़ करो कि ये एक ट्रेन है, ठीक है, जो कि मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर एक बंदा है जो कि भाग रहा है, वो इस डायरेक्शन भाग रहा है। तो हम लोग क्या करते थे कि जो भी हमें ट्रेन की लेंथ दी होती थी वो लिखते थे, और स्पीड के टाइम पर हम क्या करते थे, इस ट्रेन की भी स्पीड लिखते थे और इस इंसान की भी स्पीड लिखते थे। तो हमने वही करा है, यहाँ पे हमने ट्रेन का क्या लिखा है, लेंथ, और यहाँ पे जो स्पीड है वो दोनों को हमने सम कर दिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन था, और इनटू में हमने टाइम कर दिया, ठीक है। तो आपने सेम वैसे करना है। आपने ये नहीं देखना कि ये जो इंसान है वो ट्रेन में बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ, ठीक है, कि ये तो ट्रेन में बैठा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म पे थोड़ी खड़ा है। तो जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है और उसमें देखे मतलब इंसान को क्रॉस कर रही है, तो उसको इंसान मतलब वो ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही है, वो सिर्फ उस इंसान को क्रॉस कर रही है। बस आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, और आई होप कि आपको ये ट्रेन वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।